फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में जो बच्चा हिंदी लिया हुआ है, ये टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। 2 अंक का बने चाहे 5 अंक का बने, प्रश्न बनेगा ही बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते समझते हैं पर्यायवाची होता क्या है। पर्यायवाची होता क्या है समझिए। देखिए देखिए एक जैसे मान लीजिए मेरा नाम कुलदीप है और कुलदीप का अर्थ कई सारा अर्थ निकल सकता है। जैसे कुलदीप, दीपक, कुल मतलब पूरा संसार, कुल मतलब खानदान, बहुत सारा अर्थ निकल सकता है। ऐसे कहने का मतलब है कि वैसे ही पर्यायवाची होता है। एक जो नाम होता है उसका कई अर्थ निकलता है, वही पर्यायवाची होता है। समझ में आ रहा है ना? पर्यायवाची किसे बोलते हैं? एक शब्द का कई अर्थ निकलता है, उसे पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं पहला पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ाएंगे, फालतू चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए समझिए। अंधकार का अगर आपसे कोई पर्यायवाची पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तम होता है, तिमिर होता है, अंधेरा होता है, अंधियारा होता है। ये देखिए, याद रखिएगा। ध्वांत, ध्वांत भी होता है। किसका ध्वांत? किसका होता है? अंधकार का पर्यायवाची होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ध्वांत किसका पर्यायवाची होता है, रुकिए माइक सही कर लें। ठीक है, माइक 1 मिनट रुकिए, सही कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ध्वांत किसका पर्यायवाची होता है, तो हम खुल के कह देंगे ध्वांत जो होता है ना, वो अंधकार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए। और ये तमिर्स किसका पर्यायवाची होता है? ये भी अंधकार का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। और तमस, ठीक है, जहाँ तम की बात आए, तमस हो जाए चाहे तमिर्स हो जाए, ये ना अंधकार का पर्यायवाची होता है। आज तक अभी कभी नहीं भूलेंगे ना, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, ये एक बार और आपको सुना दे रहे हैं। तम अंधकार का, तिमिर अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिर्स और तमस। ठीक है, चलिए। अगला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची याद रखिएगा, अनल होता है। अब देखिए, जहाँ अनिल होता है ना, अनिल, ये हवा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। ये अग्नि का टिक मत मार दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी अनिल का। तो अग्नि, देखिए अग्नि का पर्यायवाची अनिल भी होता है, आग भी होता है। पावक, ये वहनी याद रखिएगा, वहनी। ठीक है, वहनी किसी, मान लीजिए आपकी बहन है, आग जैसी होती है, मतलब बहुत झगड़ालू, ऐसे नहीं, आप रिलेट कर सकते हैं यार। देखिए वहनी, वहनी जो होती है वो आग की तरह होती है। ज्वाला, ज्वाला भी आपको अग्नि का ही पर्यायवाची होता है। कृषाणु, ये भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। वैश्वानर, अब बानर होगा वो आग जैसा होगा, वैश्वानर। जो बानर होगा वो आग के लपट लेकर भागेगा, तो वैश्वानर। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो वैश्वानर किसका पर्यायवाची होगा? अग्नि का पर्यायवाची होगा। कृषाणु, वहनी, ये नया नया है। जो नया नया है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूर्ण संभावना है, और कंपटीशन में भी। ठीक है, दहन आप पढ़े ही होंगे, ये पता है। जो एग्जाम में है, एग्जामिनर है ना, वो पता है कि हुतासन याद कर कर आएगा, पावक याद कर कर आएगा, अनल, अग्नि, ये सब याद कर कर आएगा, उसको पता है। बट ना, ये कृषाणु जो है ना, बहुत लोग नहीं याद करते। कृषाणु, वहनी, वैश्वानर, हुतासन, हुतभुक, ये याद रखिएगा। और धनंजय भी याद रखिएगा, अरुण भी और सीखी भी। ठीक है, ये नया है। जैसे अरुण भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कृषाणु भी और वहनी भी और सीखी भी, वैश्वानर भी और हुतासन भी और हुत भूक भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रट के जाइएगा, बिना रटे मत जाइएगा। ठीक है, अगला है अमृत। अमृत किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का कितना पर्यायवाची होता है? देखिए, अमृत का मतलब पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, अमी भी होता है, सोम भी होता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, पीयूष, सुधा, अमी, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, बट ये आ जाइएगा सोम, सुरभोग, अमी। सोम, सुरभोग, अमी, सोम, सुरभोग, अमी। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सोम, सुरभोग और अमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि आसुर। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, असुर का पर्यायवाची क्या होता है? दानव होता है, ये सबको पता होगा। राक्षस होता है, निशाचर होता है। धनुज, ये आप रटे होंगे, बट धनुज नहीं पता होगा। रजनीचर नहीं पता होगा। धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, सुरारी, ये आप नहीं रटे होंगे, बट आज जान जाइए कि धनुज भी ना राक्षस का या असुर का पर्यायवाची होता है। रजनीचर, तमचर, दैत्य और सुरारी याद रखिएगा, और धनुज याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे ना। सुरारी और धनुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, और दैत्य, तमचर, सुरारी, दैत्य। ठीक है, अगला है अश्व। अश्व का पता है सबको, अश्व मतलब घोड़ा होती है, ये सबको पता है। अश्व का आप याद किए होंगे, घोड़ा, तुरंग, बाजी, हाय, घोटक, ये सब याद, सेंधव भी याद किए होंगे। बट ये तुरंगम, ये आप नहीं पता होगा। तुरंगम याद रखिएगा, बाजी याद रखिएगा। तुरंगम ये घोड़ा का मतलब अश्व का पर्यायवाची होता है। घोटक, सेंधव है। ठीक है, तुरंग ये तो आप याद ही किए होंगे। ठीक है, चलिए। अगला है अज्ञानी। अज्ञानी का पर्यायवाची क्या होता है? अज्ञानी मतलब अबोध, जो अबोध, जिसके बोध नहीं किया जा सकता, अबोध। मूढ़,
मूढ़ याद रखिएगा, मूर्ख, नादान, अज्ञ, अहमक, अहमक याद रखिएगा, और भोदू याद रखिएगा। भोदू नहीं तो भोदू है क्या, भोदू और अहमक और उज्जबक, उज्जबक ये याद रखिएगा, उज्जबक, ठीक है। उज्जबक और अहमक ये याद रखिएगा, ये अज्ञानी का परिभाषी होता है। अगला है करें आँख, आँख का परिभाषी सबको याद होगा, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी नज़र, अच्छा, अस्म, ये बाकी अस्म कोई याद नहीं रखता है, आप याद रखिएगा। अस्म जो है ना वो आँख का परिभाषी होता है, याद रखिएगा। नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी नज़र, अच्छ और अस्म याद रखिएगा, ठीक है। आकाश कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है और कंपटीशन में भी ये पूछा ही जाता है। आकाश, आकाश को बहुत लोग छोड़ चले जाते हैं, बट आकाश याद रखिएगा। नभ, अंबर, गगन, व्योम, ये सब कोई अनंत, तारापथ, ये आप तारापथ भी रिलेट कर सकते हैं। अंतरिक्ष, अब्र, अब्र मतलब किसे बोलते हैं जो किसी चीज़ का ढका हो, जैसे आकाश हम लोग को ऊपर ढका हुआ है। अब्र, आसमान, फलक नहीं, बहुत लोग फलक नहीं याद करते हैं। फलक भी होता है, दिव भी होता है, नाक, खगोल, पुष्कर, शून्य, दयु। अब यहाँ से आपको रिलेट करना पड़ेगा। फलक भी ना ये आकाश का परिभाषी होता है, दिव भी ना आकाश का परिभाषी होता है। फलक, दिव, नाक, आप नाक अपने है ना, आप नाक को आपके ऊपर है ना, मुंह के ऊपर है सबसे, तो नाक भी होता है आकाश का परिभाषी। खगोल सबको रिलेट कर सकते हैं। पुष्कर, अब पुष्प जो ऊपर से बरसता है, पुष्प, अभी आप पुष्प बरसता है तो ऊपर से ही नहीं बरसता है, तो आकाश ऊपर है, आप रिलेट कर सकते हैं। पुष्कर, नाक, दीव, फलक, खगोल, शून्य, शून्य जिसके एकदम शून्य गोल है तो आकाश भी गोल है, ऐसे दयु, अब आकाश आपके ऊपर दया करके बारिश करता है, ऐसा रिलेट करके आप कैसे भी करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आनंद। आनंद का परिभाषी क्या होता है? आनंद का मतलब होता है प्रसन्नता। आनंद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, आह्लाद, ठीक है। अब देखिए आह्लाद मतलब आह्लाद, प्रहलाद नहीं, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, सुख, मज्जा, लुप्त, हर्ष, ये याद रखिएगा। लुफ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नया है। लुत्फ है, सॉरी लुत्फ है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आनंद का परिभाषी होता है, ठीक है। अगला है इच्छा। इच्छा का सबको पता है, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाल, लिप्सा, लालसा, इहा, इहा भी होता है, इहा याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इहा, इहा का मतलब होता है किसी चीज़ का इच्छा करना। स्पृहा, वांछा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू, याद रखिएगा, ठीक है। इच्छा का कई बार पूछा जाता है, ये मनोरथ, वासना, मुराद, हसरत, आरजू, स्पृहा, वांछा, इहा, ये नया है। तमन्ना, ये भी यह नया है, सब रटना पड़ेगा, इसे कंपटीशन के हिसाब से ना आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है यहाँ पर देखिए, अगला है इंद्र। इंद्र का परिभाषी याद करके जाइएगा, बिना रटे मत जाइएगा। इंद्र का देवराज भी बोला जाता है, सुरपति, माधव, इंद्र को भी माधव भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इंद्र को माधव बोला जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इंद्र को माधव क्यों बोला जाता है, तो वो मधुर आवाज़ निकालते हैं इंद्र भगवान। देवराज भी हैं, सुरपति भी हैं, माधव हैं, पुरंदर हैं, देवेश हैं, शक्र, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्र जो है ना वो इंद्र का परिभाषी है। सत्य ऋतु, वो ऋतु जो है ना, ऋतु को चेंज करने वाले भी ना इंद्र भगवान है। देवेंद्र भी हैं, शचीपति हैं, वासव हैं, सुरेश हैं, साक्ष भी हैं, बिहत्रा भी हैं, अमरपति भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रचना। कमल, कमल का भी कई बार पूछ लिया जाता है। कमल का मतलब होता है ना सरोज, अब सरोज किसी का नाम होगा। जलज, जल में उत्पन्न वाला। पंकज, इंदिवर, इंदिवर याद रखिएगा, ये कमल का परिभाषी होता है। नलिन, नलिन मतलब नया, नया भी कमल का परिभाषी होता है। उत्पन्न, उत्पन्न भी। अंबुज, अंबुज, नीरज, नीरज भी कमल का परिभाषी होता है। सरोज, जलज, पंकज, इंद्रिवर, नलिन, उत्पन्न, उत्पन्न भी होता है, अंबुज भी होता है, नीरज भी होता है। तामरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरज, तामरस, सारंग, सारंग याद रखिएगा। और सतपत्र, सतपत्र भी ना ये किसका परिभाषी होता है? कमल का परिभाषी होता है, तो भूलिएगा नहीं ना। एक बार और आपको सुना दे रहे हैं, देखिए सरोज, जलज, पंकज, देखिए सुनने से याद होता है, ठीक है। आप रटने बैठेंगे ना कई साल लग जाएगा, बट याद नहीं होगा, ठीक है। तो कमल का परिभाषी सरोज, जलज, पंकज, इंद्रिवर, नलिन। उत्पन्न भी होता है, अंबुज भी होता है, अंबुज सुने होंगे, अंबुज होता है, नीरज भी होता है,
तामरस भी बता चुके हैं। अंबुज नीरज याद रखिएगा। सारंग, जो सारंगी बजाती है ना, जो कोई सारंग आप देखे होंगे सारंग, वो कमल जैसे मधुर आवाज़ निकालता है। सतपत्र, एक पत्र के समान होता है वो, सत्य मतलब शांति से पत्र के समान होता है। कोकनद, सतपत्र कोकनद राजीव, अब राजीव किसका नाम होगा, अरविंद भी होगा। शतदल, शतपत्र शतदल ये याद रखिएगा, ठीक है। शतपत्र कमल का परिवाची है, शतदल। पदम, पदम, पदम ये जो पदम क्यों बोला गया, क्योंकि माँ सरस्वती इस पर पैर रखी हुई हैं, ठीक है, बैठी हुई हैं, इसे पदम। कंज भी बोला जाता है, कुंज नहीं, कुंज अलग होता है। अब्ज, पुडरिक याद रखिएगा। सर ही सुरह वारिज, ये कुंज कंज याद रखिएगा, कंज, पदम, अब्ज, अब्ज और अम्बुज, ठीक है, और पुडरिक और वारिज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, यहाँ देख ले, हाँ 10 मिनट हो गया। चलिए लगभग 40 मिनट में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कामदेव। कामदेव अभी बता चुके हैं, वो इंद्र का पढ़े थे, तो वो कामदेव ये इंद्र का परिभाषी नहीं है कामदेव, ठीक है, ये रिलेट करें, ये मदन बोला जाता है। कामदेव का मतलब मदन, जो काम करते हैं हमेशा। काम, पंचसर, जो पंचतंत्रों में लीन होते हैं। मनमंथ, मनसीज, मार, रतिपति, प्रद्युमन, ठीक है, स्मर, मीनकेतु, पुष्पध्वंद, कुसुमसर, अनंग, कंदर्प, मनोज। ये बस मनोज याद रखिएगा, मनोज और मदन याद रखिएगा, और काम बस इम्पोर्टेंट है, रतिपति बस। चलिए यहाँ से इसके अलावा कुछ मत याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कृष्ण। कृष्ण का परिभाषी सब कोई जानता होगा। नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, बनवारी नहीं बनवारी सुने होंगे, श्याम, मोहन। मोहन याद रखिएगा, मोहन भी ना, जैसे मोहन सावले रंग के होते हैं, तो मोहन में भी ना जो है यहाँ पर ये जो मोहन है, ये मोहन ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए जितना चीज़ बता रहे हैं इसको आप रट के जाइएगा। चलिए वंशीधर सबको पता होगा, माधव सबको पता होगा, नंदलाल, नंदलाल सुने होंगे ना, ये कृष्ण भगवान का नाम है। मुकुंद भी, दामोदर, मुकुंद याद रखिएगा, ये मुकुंद, ये फूल का मत मार दीजिएगा, मुकुंद ना कृष्ण का परिभाषी होता है। दामोदर भी, ब्रजबल्लभ भी, गोपीनाथ सब कुछ सुने होंगे। हसीकेश, ये ऋषिकेश नहीं हसीकेश, ठीक है, हसीकेश भी ना ये किसका परिभाषी होता है, कृष्ण का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंसारी, कंसारी ये याद रखिएगा, कंसारी भी ना ये कृष्ण का परिभाषी होता है। मधुसूदन, द्वारिकाधीश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है गंगा। अब गंगा का परिभाषी क्या होता है, अब गंगा का परिभाषी बहुत लोग नहीं सुने होंगे, गंगा यमुना का अलग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको हम कलम चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक है, ये कलम की और कलम को ये ले लें, ये ले लें क्या, हाँ ये कलम, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं गंगा। गंगा का परिभाषी क्या होता है समझिए पहले। गंगा का परिभाषी ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गंगा का परिभाषी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिना रटे इसको मत जाइएगा। देखिए गंगा का परिभाषी जो होता है ना, वो क्या होता है, मंदाकिनी, क्या होता है, मंदाकिनी, जहन्वी, जहाँ जहाँ नहीं बोलते जहन्वी, जहन में जाएगा क्या, मतलब गंगा में जाएगा क्या, मंदाकिनी, जहन्वी। अब भागीरथी याद रखिएगा, क्या होगा, क्या होगा, भागीरथी, इम्पोर्टेंट है। देवनदी, देखिए गंगा को भागीरथी बोला जाता है, जहन्वी बोला जाता है, मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, देव नदी होता है, और देवपगा भी होता है। क्या होता है, देवपगा, और त्रिपथगा होता है, ठीक है, त्रिपथगा, ठीक है। विष्णुपदी, सूरपदी, सुरसरी, और जहन्युतन्या, और सुरधनी, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकतम जो है ना ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता, बट याद रखिए क्या क्या पूछा जाता, हम इसको टिक मरवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मंदाकिनी, जहन्वी, भागीरथी, देवनदी, देवपगा, त्रिपथा, विष्णुपदी, बस इतना, असुरसरी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए अगला है गजानन। अब गजानन का परिभाषी क्या होता है, गजानन का परिभाषी क्या होता है, आप ही लोग बताइए गजानन का परिभाषी क्या होता है, फटाक से बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए गजानन का परिभाषी होता है, क्या होता है, देखिए गजानन का मतलब होता है ना, गजानन का मतलब गणेश, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजावदन, भवानी नंदन, ये याद रखिएगा। गजानन का परिभाषी होता है भवानी नंदन, हेरम्ब, हेरम्ब, गणेश, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजवदन, भवानी नंदन, हेरब,
एकदंत और मुस्कवाहन गिजिरा गिरिजानंद अद्युप्यात्रिज वक्रतुंग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चंद। चांद का परिवाची क्या होता है? अब चांद का परिवाची क्या होता है आप लोग बताइए फटाक से। चांद का परिवाची क्या होता है? चांद का परिवाची बहुत बड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चांद का परिवाची चंद्र होता है। चंद्रमा, शशि, निशाचर, कलानाथ, सोम, विधु, छपाकर, मृग लांछन। अब मृग लांछन भी बोला जाता है। सुधाकर भी, सुधांशु भी, हिमांशु भी, द्विराज। हिमांशु याद रखिएगा, ये चांद का परिवाची होता है। जो हम राकेश भी, शशांक भी, और इंदु भी, मयंक याद रखिएगा। ठीक है, राकापति और रजनीपति, निशानाथ, ताराकेश्वर, महताब। अब देखिए इसमें से टिक में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चांद का परिवाची चंद्रमा, शशि, निशाचर, सोम, और क्या हो गया सुधांशु, हिमांशु, और राकेश, शशांक, और मयंक, राकापति, रजनीपति, और बस इतना ही। ठीक है, चलिए अगला है जल। जल का परिभाषी जो होता है वह नीर होता है, सबको पता है। सलिल भी जल को बोलते हैं, याद रखिएगा। जल का परिभाषी सलिल भी होता है। वारी भी होता है, जैसे बारी में जल मिलता है ना, कलोल होगा, वैसे ही रिलेट कर सकते हैं। जीवन भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं, उदक। तोय और उदक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तोय और उदक। ठीक है, आप रिलेट करके कैसे भी करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि जल का परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्बु भी याद रखिएगा, अमृत भी, अब भी, रस भी, आप भी। ठीक है, पानी सबको पता है, उदक सबको पता है, तोय भी, जीवनवारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तालाब का परिभाषा देख लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ से कहाँ तालाब। अब तालाब का परिभाषा क्या होता है? तालाब का मतलब सबको पता है, सर, तडाग। ये देखिए पद्माकर भी होता है, पद्माकर याद रखिएगा। पद्माकर एक जो मूवी आया था, आप उसे रेट कर सकते हैं, वो तालाब में बना था। जलाशय, पुष्कर, सरोवर। पुष्कर भी, जलाशय भी याद रखिएगा, ये जलाशय तालाब का होता है, पुष्कर भी और सरोवर भी। ठीक है, सरसी, हद, ताल। ठीक है, याद रखिएगा। धरती का सबको पता है, पृथ्वी होता है, धरा होता है, वसुधरा होता है, मोदनी होता है, इल्ला, भू, धरणी, भू, मही, अचला, अवनी, ये सब ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये अगला है नदी। नदी का मतलब सरिता, वाहिनी, इसका परिभाषित, तटिनी, स्रोतविनी, तरंगिनी, शैवालिनी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपगा, शैलजा, सिंधु, गामिनी, ये इम्पोर्टेंट है। पहाड़ का गिरी, आद्री, आद्री भी बोला जाता है पहाड़ को। ठीक है, पर्वत, भूधर, भूधर भी बोला जाता है पहाड़ को। महिधर, भूधर, महिधर, ये पहाड़ को बोला जाता है। अचल भी, जो चल ना सके। शैल भी और नग भी बोला जाता है पहाड़ को, याद रखेगा। और धरणीधर भी, किसको बोला जाता है? पहाड़ को बोला जाता है। धरणीधर भी, शैल भी, नग भी, धरणीधर भी, और अचल, महाधर, पर्वत, आद्री, गिरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है पक्षी। पक्षी का परिभाषी क्या होता है? पक्षी का परिभाषी होता है खग। खग मतलब पक्षी होता है, पखेरु बोला जाता है। ये पक्षी को खग भी, फकेरु भी, विहंग। देखिए खग, पखेरु, विहंग। शकुंत एकदम याद रखिएगा। चिड़िया, द्विज, नभचर। ठीक है, याद रखिएगा। पक्षी का परिभाषी क्या होता है? खग होता है, पखेरु होता है, विहंग होता है, शकुंत होता है, चिड़िया होता है, द्विज होता है, नभचर होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पक्षी का खग, पखेरु, विहंग, शकुंत, याद रखिएगा ये वाला, द्विज, नभचर। अगला है पवन। पवन का सबको अनिल, ये भी बता चुके हैं। वायु, बात जो बात करे। मारुत, समीरण याद रखिएगा। पावमान और प्यार। ठीक है, चलिए बिजली का सबको पता होगा। चपला याद रखते, विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी भी बोला था। दामिनी के नाम सुने होंगे सीरियल में, तो वो बिजली का काम करती थी, दामिनी। और घन दाम। ठीक है, और बीजुरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, घनदाम, बिजुरी। और स्वदामिनी, ये इम्पोर्टेंट है। स्वदामिनी इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो बिजली का परिभाषी क्या होता है? सौदामिनी। ठीक है, दामिनी भी, और क्षण प्रभा भी होता है। घनवल्ली भी होता है और चंचला भी होता है। घनवल्ली और चंचला, ये बिजली का परिभाषी होता है। बादल का सबको पता होगा। मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, ये दो लग जाए बादल। पयोध, घन, वारिद, अम्बुद, ये बलाहक बहुत लोग नहीं पता होगा। ठीक है,
अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का द्विज होता है, भृदेव होता है, भूसुर होता है, विप्रप होता है, ये महिदेव होता है। ठीक है, भौरा सबको पता, भ्रमर, भौरा, मधुप, मधुप, भृंग, अली, पट, पद। ठीक है, अद्वरी, रेफ। ठीक है, चलिए मधुकर, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मधुकर भी होता है। यमुना का कालिंदी होता है, यमुना का अलग परिभाषी होता है, कालिंदी ये अलग आता है, वो गंगा का अलग परिभाषी, यमुना का अलग परिभाषी, हम आपको पहले ही बता चुके थे। अर्क, अर्कजा, और रति, रति, रति तनया, जमुना, तरणी, तनुजा, सूर्यजा, कृष्णा। ठीक है, तो सूर्यजा, कृष्णा, तनुजा, रतिजा, अक्रजा ये अलग होता है। चलिए अब जो 20-30 बचा होगा वो अगले वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।